आजकल इस इलाके में वारदातें बहुत ज्यादा हो गई। कल भी एक बंदे ने रिपोर्ट लिखवाई थी और एक स्टोर कीपर ने भी। एक ही हुलिया बता रहे हैं, एक ही तरीका है वारदात। 3 लड़के हैं नकाबपोश। तुम लोग एक्टिव हो जाओ और इनको फौरन से पहले गिरफ्तार करो। राइट सर, हम समझ गए सर। अगर मैं हाशिर भाई के इसरार में अपनी मोहब्बत के बारे में उन्हें बता देती तो कितना बुरा होता। शुक्र है शर्मिंदगी के एहसास से बच गई। हाशिर भाई तो बिस्मा आपी से मोहब्बत करते हैं। मैं उन्हें अपनी मोहब्बत के बारे में बता देती तो उन्हें मुझ पर गुस्सा आता, लेकिन हाशिर भाई तो नाराज हो गए ना। मेरी अधूरी बात में उन्हें परेशान कर दिया होगा। जो शख्स कदम कदम पर मेरा मुहाफिज हो, मेरा हमदर्द, उसे मेरे इस जुमले से कितना दुख हुआ होगा। मैं उन्हें कैसे बताऊं कि जो वो समझे हैं मेरा वो मतलब था ही नहीं। मुझे उन्हें बताना चाहिए। इतनी तल्ख बात सुनकर इंसान कैसे सो सकता है। वो भी परेशान है, करवटें बदल रहे। उनकी बेसुकूनी की वजह सिर्फ और सिर्फ मैं। शक्ल तुम बहुत बुरी हो, बहुत बुरी। इतने अच्छे इंसान को परेशान कर दिया तुमने। मशल ने ऐसा क्यों कहा? उसके दिल में ऐसा क्या है जो उसकी जुबान से अचानक फिसल पड़ा? मुझे उससे पूछना पड़ेगा। मशल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और इतनी रात हो गई, सोई क्यों नहीं? अभी तो नहीं सोए। तुमने बात ही ऐसी की थी कि मेरी नींद उड़ गई। मिशेल, तुम अच्छी तरह जानती हो मैंने हमेशा तुम्हारा साथ देने की कोशिश की है। मिशेल, मुझसे ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारा दिल इतना दुखी हो गया, तुम फौरन फट पड़ी? मैं वो इंसान से अनजाने में ना चाहते हुए बाज़ दफ़ा बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती, लेकिन मुझे कुछ तो बताओ कि मैंने ऐसा क्या किया है? एक गलती, एक कोताही। खुदा की कसम मुझे नींद नहीं आएगी सारी रात अगर तुमने मुझे बताया नहीं तो। आपको अगर सब कुछ मालूम था तो मुझे ताई अम्मी के सामने ले जाकर खड़ा करने की क्या जरूरत थी? अब वो मुझसे और बदगुमान हो जाएंगी। सॉरी, तुम इस बात की वजह से इतना हर्ट हुई हो? मैं तो सिर्फ प्यार कर रहा था। मुझे नहीं पता था तुम इतना माइंड करोगी। वाकई मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। काश मैं हकीकत बता सकती। मशल, यार नाराज मत हो, खत्म करो नाराजगी। आई एम सॉरी, माफी मांग रहा हूँ। मैं आपसे कभी नाराज नहीं हो सकती। सुनो, मैं भी नहीं। सो जाओ, शब्बा खैर। मशल की बच्ची को तो मैं देख लूंगी, चूंटी की तरह मसल के रख दूंगी। अपनी गलती पर नादिम ना होना और उस पे अड़े रहना, ये शैतान की सिफ्त है, इंसान की नहीं। ज्यादा मुल्ला बनने की कोशिश मत करो। जितना दीन और इस्लाम तुम जानते हो ना, मैं भी जानती हूँ। काश जितना तुम जानती हो उस पर अमल भी किया होता। अफसोस कि तुमने दीन को समझने की बजाय सिर्फ नमाजों तक ही महदूद कर रखा है। बस बस, अब मुझ पे फतवे लगाने ना बैठ जाओ। किस मिट्टी की बनी हो तुम? जरा सी भी नरमी बाकी नहीं रही तुम में। जरा इंसान बन के सोचो, जो जुल्म तुम उस लड़की के साथ कर रही हो
कल को वो तुम्हारी बेटी अरीशा के साथ भी हो सकता है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। जितनी बेइज्जती की उसकी, उस पर हाथ उठाया, क्या ये कम था? अरे उसने हाशिर को भड़काया था। हाशिर ने तुम्हें हकीकत बता दी है, लेकिन तुम जरा भी शर्मिंदा नहीं हुई। हाशिर ने उसे बचाने के लिए कहानी घड़ी थी। यानी कि तुम ना तो समझोगी और ना ही खुद को सुधारने की कोशिश करोगी। वाह भाई वाह, आफरीन है तुम पर। देखो अब्बास, मैंने तुम्हें कह दिया है, मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं ये सोच रहा हूं कि कोई मुनासिब सा रिश्ता देख के मशल की शादी कर दूं। हाँ, वैसे शमा बुरहान का रिश्ता लेकर आई थी मशल के लिए, तो उसी से कर दो ना। क्या बुरहान का रिश्ता? हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? तुम्हारा अपना खून है, भाई का बेटा है, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं होना चाहिए। वो करता कुछ नहीं है, तालीम उसने मुकम्मल नहीं की। और तुमने कौन सा एमए किया हुआ था? तुम्हारी भी तो थोड़ी सी कमाई थी, मैंने भी तो सारी जिंदगी गुजारा किया है ना, तो मशल भी कर लेगी। वो जमाना और था, थोड़े में गुजारा हो जाता था। आजकल महंगाई देखो कितनी। अच्छा अच्छा, सब हो जाएगा, तुम ज्यादा मत सोचो। अब देखो ना, शमा रिश्ता लेकर आई है तो हमें इनकार नहीं करना चाहिए। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि शमा के दिल में अचानक से मशर के लिए इतनी मोहब्बत कैसे? पहले तो उसे धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया था। भाई मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। ये तुम भी ना क्या औरतों की तरह कुरेदने बैठ गए हो? अरे कुछ काला नहीं है, सब ठीक है। तो फिर इस रिश्ते की वजह? क्योंकि बुरहान मशल से मोहब्बत ही नहीं, इश्क करता है। उसकी मोहब्बत में दीवाना हुआ पड़ा है, उसने माँ को मजबूर किया है। अब समझ आई कि और भी समझाऊं? अच्छा, तो ये बात है। हाँ, तुम भी इसी बात पर सोचो और हाशिर को भी मनाओ। मैं इनकार हरगिज नहीं सुनूंगी। हाँ। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अरमान बेटा, मैं जब भी तुम्हें याद करता हूँ ना, तुम्हारा फोन आ जाता है। अब्बू, याद तो मुझे आपकी भी बहुत आती है, इसलिए सोच रहा हूँ आपके पास आ जाऊं। अच्छा, कब? बस बहुत जल्द, मैं और अरीशा दोनों। ये तो बेटा तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। यकीन मानो, अब घर में मैं अपने आप को तन्हा महसूस करता हूँ। वो क्यों अब्बू? अरे बेटा, तुम्हारी माँ एक जिद्दी औरत है, हमेशा अपनी मनमानी करती है और बुरहान पकड़ा ही नहीं देता। ऊपर से बिस्मा बेटी के रिश्ते का मसला बना। जी अब्बू, मेरे आने तक उन लोगों को रोक के रखिएगा। बेटा, रात से मैं बहुत परेशान हूँ। तुम्हारी माँ ने एक नया शोषण छोड़ दिया। क्या मतलब? तुम्हारी माँ बुरहान का रिश्ता मशल से करने जा रही और उसने फसिया भाभी से भी बात कर ली। नहीं नहीं अब्बू, ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है। प्लीज आपको इस बात पे स्टैंड लेना होगा। मैंने तो इनकार कर दिया, लेकिन बेटा तुम्हारी माँ जिद की पक्की। प्लीज अब्बू, आप उनको ऐसा कुछ ना करने दें। मेरे आने तक वेट करें, मैं आके कुछ करता हूँ। हाँ बेटा, तुमने अपने आने की खबर सुनाकर मेरा बोझ हल्का कर दिया। अच्छा अब्बू, आप मेरे आने का किसी को बताइएगा नहीं। आपको तो पता है, ऐसी छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना लेते हैं सारे। और वैसे भी मुझे तो ये परेशानी खाई जा रही है कि अम्मी अरीशा को कबूल भी करेंगी कि नहीं। आजकल तुम्हारी माँ की फसिया भाभी के साथ दोस्ती चल रही है, मुझे उम्मीद है कि वो कबूल कर ले। अच्छा, आप अम्मी को कन्विंस करने की कोशिश करें कि वो मेरा और अरीशा का वेलकम अच्छा करे। मैं पूरी कोशिश करूँ। जी, थैंक यू अबू। ओके, अल्लाह हाफिज। चलो ठीक है, तो मैं निकल ही रहा हूँ। हाशिर भाई, बाद में बात करता हूँ। बाय। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सो सॉरी आशिफ भाई, मैं जानता हूँ कि उसने मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। चलो ठीक है, कम से कम तुम्हें एहसास होगा कि तुमने गलत किया। जी आशिफ भाई, मुझे अपनी गलती का अच्छी तरीके से एहसास हो गया। अब्बू ने भी मुझे बहुत डांटा है। जो हो गया जाओ। मुझे बताओ कि आगे क्या प्लान है तुम्हारा? आई मीन आगे स्टडी से क्या सोचा तुमने? वो आशिफ भाई, मैंने दोस्तों के साथ मिलकर शोरूम बनाया है। वाकई तो बहुत खुशी की बात है। बुरहान, हम सब बड़े तुम्हारा भला चाहते हैं, तुम खामखा में गलत समझते हो। हम सबकी ख्वाहिश है कि तुम अपने पैरों पर खड़े। आशिफ भाई आप देखिएगा, मैं खूब मेहनत करूंगा, बल्कि दिल लगा के मेहनत करूंगा। अल्लाह करे ऐसे।
इंशाल्लाह। याद रखना कि हम सब तुम्हारे साथ हैं, ठीक है? अशरफ भाई थैंक यू। छोटे भाइयों को हेलो। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरमान की कज़न बात कर रही हूँ। अच्छा, वही जो उस दिन मोबाइल लेकर गई थी? जी जी। जी फरमाइए। एक्चुअली मुझे उसी मॉडल का एक और फ़ोन चाहिए। हाँ तो आप तशरीफ लिए। अच्छा, अब की बार कितना डिस्काउंट देंगे आप? मैम पिछली दफ़ा भी मैंने 5000 दिरहम में मोबाइल दिया था, इससे ज़्यादा क्या डिस्काउंट दूँ? पेमेंट आप खुद करेंगी या अरमान? मैं खुद। ठीक है, आप आ जाइए, जैसे आपकी मर्जी। चलिए ठीक है, हाफिज़। हाफिज़। इतना एक्सपेंसिव फोन, इस हानिया की बच्ची को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। मजा आ रहा है बड़ी बड़ी गाड़ियां देख के तुझे? हाँ, लेकिन ये सब कुछ है किसका? अबे बन गया ना तेरा अपना शोरूम, अब खुश हो जा। अबे क्यों मजाक कर रहा है? सर बताइए सब कुछ है किसका? मैं अपना ही है, अपना समझ इसको। तू सच बोल रहा है? ये सब कुछ ये सब कुछ अपना है? चल भाई। अबे भाई ये मेरे दोस्त के भाई का शोरूम है, तुझे बताया था ना, हम तीनों ने मिलके इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट डाली है, और ये आधी गाड़ियां उसकी हैं, ये आधी गाड़ियां हमारी हैं, तो अपना हुआ ना शोरूम। हाँ यार, बस अब यूं समझो कि मेरी शादी पक्की। अबे सच्ची बता। अब समझ आई, बैठे बिठाए शोरूम का ख्याल किधर से आ गया? तो असली वजह ये थी। हाँ यार, यही समझो। अबे ये मुन्ना जो है ना, ये बड़ी दूर की सोचता है, बड़ा तेज है मुन्ना तू। अस्सलाम वालेकुम मिसेस उबैद, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? हाँ खैरियत है। मेरी कल रात की अमेरिका की फ्लाइट है, तो एक्चुअली शॉपिंग और पैकिंग में इतना बिजी रही कि आपको कॉल नहीं कर सकी। कोई बात नहीं, खैरियत से जाइए आप। लेकिन जाने से पहले आप सब लोगों से मिलना चाहती हूँ, स्पेशली अपनी बहू से। जी जी जरूर, क्यों नहीं। अगर आप बुरा ना मनाएं तो आज शाम मैं फराज को अपने साथ ला सकती हूँ। दरअसल वो बिस्मा से मिलना चाहता है। थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो उबैद को मैंने नहीं बताया हुआ ना अभी, तो इसलिए। अच्छा, वो क्यों? जी वो मैंने उबैद से बात की थी, अब वो कह रहे हैं कि हम बेटे का इंतजार करेंगे ताकि एक ही बार मुलाकात हो जाए आप लोगों से, तो वो आ जाए, इनसे बात करके फिर मैं आपको बता दूंगी, आप लोग आ जाइएगा। और वो रिंग जो है वो तो आप अपनी मर्जी से ले आई थी, तो हमें रखना पड़ी। अरे छोड़े इन सब बातों को, फराज जिद कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है उबैद इस चीज को अच्छा नहीं समझेंगे मिसेस समन। अच्छा तो यूँ करते हैं, हम दिन को आ जाएंगे। उबैद भाई तो तब ऑफिस में होंगे ना। फराज ने थोड़ी देर बिस्मा से बात करनी है, उसके बाद फिर मैंने अमेरिका चले जाना है, फिर इंशाल्लाह शादी ही होगी ना। क्यों सोच में पड़ गई आप? जी कुछ नहीं। अरे आप किसी को मत बताइएगा, अगर कोई आपसे पूछे तो आप बता दीजिएगा कि मैं आपकी फ्रेंड हूँ और फराज आपकी फ्रेंड का बेटा। अच्छा चले, जैसे आपकी मर्जी। चले फिर ठीक है, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
अम्मी वो मैंने अपनी दोस्त की तरफ जाना है आज। सोफिया नहीं है उसके यहाँ? नहीं, क्यों? वो मेरी फ्रेंड आ रही है अमेरिका से अपने बेटे के साथ, तो तुम आज नहीं जा सकती। आपकी कौन सी फ्रेंड है अमेरिका से? है ना, बहुत पुरानी फ्रेंड है मेरी, समन नाम है उसका। तुम ऐसे करो, अच्छी सी चाय बना लेना और खुद भी अच्छे से तैयार हो जाना। कल चली जाना ना सोफिया के। पर मैंने क्या, जो कह दिया सो कह दिया, जाओ तैयार हो। कल बड़ा मजा आया ना मूवी पे जब हम लोग साथ गए थे। आओ रीता, बैठो। मैं यहाँ पर बैठने के लिए नहीं आई हूँ, इसके करतूतों का पोल खोलने आई हूँ। अरीशा, तुम्हें यहाँ पर बदतमीजी करने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। अगर आपने अपनी बेटी पे नजर रखी होती ना तो किसी की इतनी जुर्रत ही ना होती। क्यों, क्या किया इसने? पूछिए इससे, इतना महंगा फोन कहाँ से आया इसके पास? हानिया, कहाँ से लिया? तुमने मुझे बताया था ना कि तुम्हारी ये फ्रेंड ने तुम्हें दिया। इसका वो फ्रेंड मेरा हस्बैंड था। हानिया, तुम्हें बहुत दुख हुआ था ना जब लास्ट टाइम मैंने तुम्हें बेइज्जत किया था? उसी का बदला लिया ना तुमने मुझसे। अब मैं इन सब के सामने तुम्हारा पोल खोलने आई हूँ। तुम्हें तो जरा शर्म नहीं है ना ये सब कुछ करते हुए? आपके हस्बैंड ने खुद ऑफर किया था, मैं कोई नहीं गई थी उनसे मांगने के लिए। तो हर मर्द जो जो तुम्हें ऑफर करेगा तुम उसे कबूल करती जाओगी? वाह, आप जैसी माएं अपनी बेटियों पे नजर नहीं रखती हैं और बाद में ना सर पकड़ के रोती रहती हैं। हानिया, वैसे ये हरकतें अच्छी नहीं है। हाँ, अब तो आप सब उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी हैं। और उसका हस्बैंड? जो भी हो, बात तो लड़की पर ही आती है ना, तुम्हें केयर करनी चाहिए। तुमने मुझे शर्मिंदा ही नहीं किया बल्कि बेइज्जत करवा दिया है। आज के बाद से तुम्हारा बाहर निकलना बिल्कुल बंद। ताई अम्मी, आपने नाश्ता भी नहीं किया। मैं आपके लिए खाना ले आऊं? खबरदार, जो तुमने मुझसे बात भी की। अरे तुमने तो मुझे मेरे घर में जलील कर दिया। ताई अम्मी, मैंने किया क्या है? रहने दो, रहने दो। मैंने तुम पे एतबार किया, तुम तो एतबार और भरोसे के काबिल ही नहीं हो। ताई अम्मी प्लीज मेरी बात तो सुने। हट जा, कुटनी गई की फितना। जब से आई है मेरी जिंदगी अजाब में कर दी है तूने। बिस्मा, अरे गेस्ट आने वाले हैं, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? इससे ज्यादा और क्या तैयार हूँ? नजर नहीं आ रहा आपको मैं तैयार ही बैठी हुई हूँ? भाई वो बहुत ज्यादा रिच और स्टाइलिश है। तुम ऐसा करो, चलो कपड़े ठीक है, ज्वेलरी पहन लो कोई। ये मेहमान आपके आ रहे हैं, पीछे आप मेरे क्यों पड़ी है? मेरा क्या लेना देना उनसे? बिस्मा, मैंने जो कहा है वैसा ही करो। ज्वेलरी पहनो और अच्छी सी चाय बना के ड्राइंग रूम में ले आना। हरीशा की बच्ची उठा ले फोन, कहाँ मर गई है? मेरा सुकून बर्बाद करके अब फोन नहीं उठा रही नवाब की बच्ची। कहाँ रह गई है ये हरीशा? हरीशा कहाँ मर गई थी तुम? कब से कॉल कर रही हूँ, कोई फिक्र है तुम्हें? बस अम्मी, एक मुहिम पे काम करी थी। बस बस, रहने दो अपनी शोबाजियां। तुमने तो हमें अच्छा फंसाया ना। क्यों, क्या हुआ?
अम्मी, आप भी ना कच्ची चोर निकली, फट से मान गई। मैं आपकी जगह होती ना तो कभी भी ना मानती। अरे कैसे ना मानती, हाशर ने सब कुछ सबूत के साथ बता दिया था। इनकार की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। मैं तो उस वक्त को कोस रही हूँ जब मैं तुम्हारी बातों में आ गई थी। तो अम्मी, मैंने आपको कौन सा गलत मशवरा दिया था? अरे गलत मशवरा ही तो था। हाशर में तो रत्ती बराबर फर्क नहीं आया। 10,000 मेरे अलग है उस पीर पे, और वजीफा पढ़ पढ़कर मैं हलकान हो गई। जुबान मेरी लकड़ी की हो गई है। चले अम्मी, आपको वजीफे का सवाब तो मिल ही जाएगा। अरे छोड़ो, अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। तो ना आए। अच्छा छोड़े इन बातों को। आपको पता है मैं आपको बहुत जल्द एक सरप्राइज देने वाली हूँ। अरे अब कौन सी बिल्ली थैले से निकालने वाली हो? बिल्ली और बिल्ला दोनों। क्या मतलब? अभी नहीं, सरप्राइज है ना। अच्छा अभी मैं बिजी हूँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बाय। ये घुनी भी पता नहीं अब क्या शोशा छोड़ने वाली है। सर में दर्द हो गया मेरे तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बिस्मा? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? फराज से मिलो, ये तुमसे मिलने के लिए बेचैन हो रहा है। शमा बहन, हम चलते हैं बाहर और बच्चे आराम से जरा आपस में बातचीत कर लें। हाँ जी जी जरूर, चलिए। चल तुम लोग आराम से बैठ के बात करो, ठीक है? आप बिल्कुल वैसी नहीं जैसे मैंने सोचा था। मैं समझी नहीं, क्या मतलब? सिंपल, शाय एंड इनोसेंट। मुझे बोल्ड और बदतमीज लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने बहुत डिसिप्लिन्ड और वेल मैनर्ड लाइफ गुजारी है। मामा ने भी हमेशा हमारे मैनर्स पर तवज्जो दी है। हाँ सॉरी, मैं अपने बारे में बताता जा रहा हूँ, आप मुझे भी बताइए मैं आपको कैसा लगा। मैं तो तुम्हें इस नजर से देख ही नहीं रही और ना कभी भी देख सकूंगी। अरे आप तो शर्मा गई। मुझे ईस्टर्न लड़कियों की यही बात बहुत अच्छी लगती है, ज़रा सी बात की नहीं तो फौरन से शर्मा गई। वैसे ऐसी लड़कियां बहुत अच्छी बीवियां साबित होती हैं। इस बात का अंदाजा कैसे लगाया आपने? इसलिए कि उनके दिलों में अपने शौहर के अलावा और कोई नहीं बसता। अब कैसे बताऊं तुम्हें, मेरे बारे में सारे अंदाजे गलत है तुम्हारे। इसमें ये ब्रेसलेट आपके लिए। I'm sorry, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। देखिए, ये भी हमारे मैनर्स का हिस्सा है। किसी अपने से मिलने जाते हैं तो खाली हाथ तो नहीं जाते। सो प्लीज आप ले लें इसको। क्या लाऊं? चाय लाऊं या फिर खाना खाओगे? नहीं, अभी कुछ दिल नहीं। छुट्टी ले ली? नहीं, रिजाइन दे दिया। चलो, अच्छा किया। अविशा, मुझे अफसोस हो रहा है कि तुम्हारी जिद की खातिर मेरी अच्छी लगी लगाई नौकरी चलेगी। अरमान साहब, सुकून से ज्यादा कोई चीज अहम नहीं होती। अविशा, जब तुम्हारे हाथ में पैसे नहीं आएंगे ना तो तुमने एक नया अजाब खड़ा करना है। तो तुम कौन से निकम्मे और हठ हराम हो? डिग्री तुम्हारे पास है,
पाकिस्तान जाके जॉब कर लेना। अरीशा, तुम भूल रही हो कि मेरी यहाँ पे बहुत अच्छी नौकरी थी, बहुत अच्छी तरह से सेट था मैं। अगर इतने ही सेट थे तो फिर अपने आप को भी संभाल के रखते। खैर, मैंने पैकिंग कर ली है। तुमने फ्लाइट कंफर्म की? हाँ, वो हो जाएंगी, तुम फिक्र ना करो। चलो ठीक है, तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर मैंने अपने घर वालों के लिए शॉपिंग करने जाना है। शॉपिंग? किस खुशी में? अरमान, उन्हें तो नहीं मालूम ना कि मैं और तुम पाकिस्तान किस लिए जा रहे हैं। उन्हें तो ये लगता है ना कि हम उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो क्या मैं खाली हाथ जाऊंगी? अरीशा, अब हमें पैसे बहुत सोच समझ कर खर्च करने चाहिए। वाह अरमान साहब वाह, दूसरे लोगों को तो इतने महंगे महंगे मोबाइल गिफ्ट किए जा रहे हैं और अपनों के लिए चंद हजार की शॉपिंग नहीं हो सकती। क्या बात है। तुम्हारी महबूबा से ये फोन छीन के लाई हूं जो तुमने उसे गिफ्ट किया था। क्या? क्यों? बहुत अफसोस हो रहा है? तुम्हारी कमाई पे सिर्फ मेरा हक है, मेरा, और मैं ये हक किसी दूसरे को छीनने नहीं दूंगी। खुदा जाने उस पे तुमने कितने रुपए खर्च किए। तुम मर्दों को ना अल्लाह ही पूछे, अपनी बीवियों का हक दूसरी औरतों को देते हुए जरा शर्म नहीं आती? लगता है आज बहुत बिजी थी तुम, अपने मेहमानों के साथ बहुत मसरूफ रही हो शायद, है ना? क्या मतलब? मैं ऑफिस से आ रहा था तो तुम्हारे घर से कोई बहुत ही मॉडर्न किस्म की खातून निकल रही थी, किसी लड़के के साथ। खैरियत तो थी? वो अम्मी की एक बहुत पुरानी सहेली कोई अमेरिका से आई हुई थी। अच्छा, मैं तो डर ही गया था। वो क्यों? कुछ नहीं, मुझे लगा कि शायद तुम्हारे ससुराल वाले आए। अच्छा खैर, तो एक बहुत अच्छी खबर देनी थी। मैं अब्बू के साथ बहुत जल्द उबैद चाचा के पास आ रहा हूँ तुम्हारे रिश्ते की बात करने के लिए। हाशिर, अभी मेरा ख्याल है थोड़ा रुक जाना चाहिए। पहले तो तुम मुझे खुद ही फोर्स कर रही थी और अब अचानक? मुझे पता है पहले मैं ही फोर्स कर रही थी, लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। अम्मी ने अभी फसीहा ताई की तरफ आना जाना शुरू किया है, उन लोगों की दोस्ती हो रही है। इस वक्त अगर वो हमारे रिश्ते की बात करेंगी ना तो फसीहा ताई को लगेगा ये सारा दोस्ती का ड्रामा इसलिए किया गया था कि मेरे रिश्ते की बात कर सके, और फिर तुम्हें पता है वो तो उन्होंने मानना नहीं है। इसीलिए मेरा ख्याल है थोड़ा वेट कर लेना चाहिए जब तक कि उन लोगों का रिलेशनशिप थोड़ा महाल हो जाए, ताकि इनकार की कोई गुंजाइश ना बच्चे पीछे। हाँ, क्या तो सही रही हो। वैसे एक बात है, अगर फसीहा ताई मेरा रिश्ता खुद मांगने नहीं आई ना तो अम्मा हाँ नहीं करेंगी। यार मैं कोशिश करता रहा हूँ, इंशाल्लाह कन्विंस कर ही लूंगा उनको। वैसे मेरी भी यही ख्वाहिश है, पता, जैसे नॉर्मल घरानों में प्रॉपर तरीके से रिश्ते होते हैं ना, मेरा भी दिल करता है ऐसे तुम अपनी सारी फैमिली के साथ पूरे चाव से मेरा रिश्ता लेना ऑफिशियली। फिक्र नहीं करो, हम भी आएंगे इंशाल्लाह। बिस्मा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, अम्मी आ रही है। आपने ना अच्छा नहीं किया मेरे साथ। क्या अच्छा नहीं किया? किसने कहा था आपको इस तरीके से उनको इनवाइट करके मेरे सर पे मुसल्लत करने के लिए? ऊपर से आप किस खुशी में मुझे जबरदस्ती उसके साथ बिठाने के लिए कह रही थी? दिल मेरा करा था कि ऐसी खरी खरी उसको सुनाओ ना, आपकी वजह से चुप कर गई हूं मैं। बुलाने की जरूरत क्या थी आखिर? तो मैं बता देती ना, तुमने कभी भी नहीं मिलना था उससे। देखो बेटा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। रिलैक्स करो, मैं फसिया की तरफ जा रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। फर्क ही नहीं पड़ता मेरी बात से। अजीब ऑकवर्ड सिचुएशन में डालती है मुझे यहाँ पे।
अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है फसिया? अब ये क्या? ये आपके लिए, मशल के लिए मैं लेकर आई हूँ। कबाब हैं, दही बड़े हैं, फ्रूट चाट। अस्सलाम वालेकुम चची जान। वालेकुम सलाम। मैं सच्ची, मेरी बच्ची कैसी है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम चाची जान, खैरियत तो है? आज मशल पे बहुत प्यारा है। हाँ भाई, मुझे तो सब पर बहुत ही प्यार आता है। तुम भी बहुत प्यारे हो मुझे। हाँ, मैंने सोचा है सिर्फ मोहब्बतों की और प्यार की बातें होंगी, नफरतों में क्या रखा है? नहीं और क्या। मशल बेटा, मैं तुम्हारे लिए कबाब और ये देखो फ्रूट चाट और दही बड़े लेकर आई हूँ। सही नसीब चाची, ये तो बहुत कमाल कर दिया आपने। लेकिन लाई किस खुशी में? मेरी एक फ्रेंड अमेरिका से आई थी, उसके लिए बनाए थे। मैंने सोचा आपको भी खिला दूं। सही नसीब। चलो मशल, खाते हैं। आओ ना, मैं तुम्हें वो सूट दिखाती हूँ जो तुम्हारे अब्बास भाई मेरे लिए लेकर आए। चलो मेरे कमरे में आ जाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चले। आ जाओ मेरे कमरे में। हाँ चले चले चले। वाह भाभी, अब्बास भाई की चॉइस तो बहुत अच्छी होगी है, नहीं? हाँ, मगर मैं सूट के साथ साथ तुम्हें एक और बात बताने के लिए अंदर लाई हूँ। वो सुनो ताकि किसी को शक ना हो। वो क्या? मैंने अब्बास के कान में तो ये बात डाल दी है कि बुरहान मशल के इश्क में पागल हो रहा है। पहले तो वो रिश्ते का सुन के ना जरा खफा हो गए, लेकिन जब मैंने इश्क का बताया ना तो फौरन ही मोम हो गए। अरे वाह भाभी वाह, मुझे तो पहले ही पता था ये काम आपके अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। और नहीं तो क्या, समझो अब्बास तो मान गए, लेकिन हाशिर को मनाना जरा मुश्किल है। वो किसी की बात नहीं सुनता। हाँ, ज्यादा पढ़ लिख जो गया इसीलिए। हाँ, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं तो उसे ऐसा मनाऊंगी कि उसे खुद भी नहीं पता चलेगा। ऐसा चक्कर चलाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाभी क्या बात है आपकी। अरे चक्कर चलाने में तो आप माहिर हैं, माहिर। बस रहने दो, तुम भी कोई कम नहीं हो। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम अस्सलाम। ये आजकल शमा चची में और अम्मी में काफी दोस्ती हो रही है, खैरियत तो है? आपके समझाने का नतीजा तो नहीं है कहीं? अरे नहीं यार, ये कोई नई खिचड़ी पक रही है। कैसी खिचड़ी? जब खिचड़ी पक के तैयार होगी तो तुम्हें भी पता चल जाएगा। आपको ना पहले मुझे ना बताएं साफ साफ बात क्या है। बेटा तुम ऐसे करना कि अपनी अम्मी से ही पूछ लेना। फिलहाल तो ये तुम्हारी चची हाथ से बना के कुछ चीजें लाई है तो यही खाते हैं। बेटा मुझे भी डाल के दो। जी। जैसे मर्द वैसी होते हैं। जो लोग अपनी बीवियों के अलावा इधर उधर मुंह मारते हैं ना, हमेशा लोग खवारी होते हैं। अरीशा, कभी औरतों को भी सोचना चाहिए कि उनके मर्द ऐसा क्यों करते हैं। क्यों? जब एक मर्द को अपनी बीवी से ना इज्जत मिले ना मोहब्बत मिले तो और वो क्या करे? क्या? मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत नहीं की है। मोहब्बत की है तो सिर्फ अपने फायदे के लिए। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब ये कि ऐसी मोहब्बत का क्या फायदा जिसमें सिर्फ एहसान और तजलील हो। तुमने तो मेरी मोहब्बत को सिर्फ एक्सप्लॉइट किया है, मेरी मोहब्बत को समझने की कोशिश ही नहीं की। बस अरीशा, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। मोहब्बत, सिर्फ नाम की मोहब्बत। मोहब्बत होती भी क्या है तुम्हें तो इसका मतलब भी नहीं पता। तुम्हारी मोहब्बत के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, और तुम मुझे ये सलाह दे रहे हो? मत जितलाया करो मुझे। तुम्हारे लिए मैंने क्या खोया है तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है।
हिला तो मार दूंगा। कैसी हो? क्या हो रहा है? अभी तुम्हें याद करी थी मैं वैसे। अरे वाह, तो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे याद करके क्या सोच रही थी? ये सोच रही थी कि तुम कितनी मोहब्बत करते हो मुझसे और तुम्हारी मोहब्बत की शिद्दत क्या है मेरे लिए। पता नहीं, मैं अब तक खुद समझ नहीं पाई। क्या बात, तुम्हें आज तक मेरी मोहब्बत की शिद्दत का अंदाजा ही नहीं हुआ? तुमने कभी इसका एहसास ही नहीं दिलाया। वैसे मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है हमेशा। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हें एहसास आज तक हुआ क्यों नहीं। चलो तुम ही बताओ कैसे यकीन दिलाऊं तुम। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बस कीमती तोहफे तोहफे देकर उनके सारे फराइज पूरे हो गए। जहाँ असल में मोहब्बत होती है ना, वहाँ इन चीजों की भी जरूरत नहीं पड़ती, बस एफर्ट ही काफी होता है। क्या हो गया बिस्मा? किस तरह की बातें कर रही हो तुम आज? और इन सारी बातों का मतलब क्या है? मैं तुम्हें ठहर के कॉल करती हूँ। नहीं बिस्मा, मुझे अभी तुम हाय, कैसी हैं आप? काफी देर से आपका नंबर ट्राई कर रहा था, मगर बहुत बिजी जा रहा था। वो मेरी एक सहेली से बात कर रही थी मैं, उसकी कॉल आ गई थी, कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन थी। इस वक्त? जी, इस वक्त को क्या हुआ है? ठीक है, मगर आप उससे इस वक्त बात करना खत्म कर दें। क्यों? अरे भाई, इस वक्त मैं आपसे बातें क्या करूंगा? आपने तो मेरा दिल अपनी मुट्ठी में कर लिया है। इतना मासूम हुस्न, सच में तो बता नहीं सकता कि मुझे क्या हो गया। आपकी हंसी ने तो मेरे दिल में हलचल सी मचा दी है। जी, यूं ही हंसती मुस्कुराती रहा करें, मुझे अच्छा लगता है। मेरे ना एक्चुअली सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं सोच रही थी मैं सो जाऊं। आपको मैं सुबह उठ के कॉल करती हूँ। ठीक है। खुदा हाफिज़।